दोस्तों आज हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हैंडलिंग रूल। हैंडलिंग रूल कब आया? 1998 में आया। 1998 में हैंडलिंग रूल बनाया गया। हैंडलिंग रूल का मतलब क्या होता है? जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट पदार्थ हैं जो हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वेस्ट पदार्थ निकलता है, उन सब को कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे निष्कासित करना है, उसका एक नियम बनाया गया है, रूल बनाया गया है। उसी को बोलते हैं हैंडलिंग रूल। ये कब बनाया गया? 1998 में, 1998 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट के द्वारा निर्धारित किया गया, बनाया गया। अभी जो हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो 2016 का गाइडलाइंस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को समझने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Biomedical waste has been defined as the any waste that is generated during the diagnosis, treatment, immunization, research, surgery, procedure और एनी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़। हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के दौरान, मतलब इलाज के दौरान, या लैब में जांच के दौरान, या किसी का ऑपरेशन सर्जरी के दौरान, इम्यूनाइजेशन जो टीका लगाते हैं उसके दौरान, या कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं उसके दौरान, कोई भी प्रोसीजर हो या कोई भी हेल्थ केयर एक्टिविटी हो उसके दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। और उसी बायोमेडिकल वेस्ट का जो रख रखाव है, उसको डिस्कार्ड करने का तरीका, निष्कासित करने का तरीका, उन सभी को उस क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स होता है जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको डिस्कार्ड निष्कासित करेंगे, उस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें फर्स्ट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है पृथक करना। हॉस्पिटल में बहुत सारे टाइप्स के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, तो उन सभी बायोमेडिकल वेस्ट को डस्टबिन में अलग अलग रखने का तरीका, जो अलग अलग पृथक करके रखते हैं, उस तरीके को बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेकेंड है, अब पृथक करके रख लिए अलग अलग, सेकेंड में क्या करेंगे? उसको कलेक्ट करेंगे। हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह होते हैं, तो सभी जगहों का जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जो कचरा है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, उसको बोलेंगे कलेक्शन एंड स्टोरेज। थर्ड है हमारा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब उसको पैकेजिंग करके एक गाड़ी आएगी जो उसको लेके जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप है कि उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, ठीक है। तो देख लेते हैं डीप बुरेल। डीप बुरेल का मतलब होता है खोद के दफना देना। तो कोई ऐसे पदार्थ जिसका कोई यूज नहीं है और वो पूरा वेस्ट है, तो उसको क्या करते हैं? खोदते हैं और दफना देते हैं। दूसरा तरीका है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स होता है जला देना, ठीक है। जो यूज़ का नहीं रहता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। और जो प्रोडक्ट यूज़ का रहता है उसको ऑटोक्लेविंग करके उसको रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसको दोबारा यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मीन्स होता है हॉस्पिटल में जितने भी प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं या बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं, उन सभी वेस्ट को कलर कोडिंग के अनुसार अलग अलग कंटेनर में डालते हैं। तो अलग अलग कंटेनर में डालने की, पृथक करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो देख लेते हैं कौन से कंटेनर में कौन सा वेस्ट डाला जाता है। सबसे पहले देखेंगे येलो कंटेनर। तो येलो कंटेनर में डालते हैं ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्लेसेंटा, ह्यूमन टिश्यू, एम्प्यूटेड पार्ट, ये सब किस में जाता है? येलो कंटेनर में जाता है। नेक्स्ट है सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट मीन्स क्या होता है? इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रेसिंग, ड्रेसिंग मटेरियल, बैंडेज, ठीक है। ड्रेसिंग मटेरियल, बैंडेजेस, कॉटन स्वेब्स, ये सब किस में जाते हैं? येलो कंटेनर में ही जाते हैं अभी। नेक्स्ट है ब्लड बैग। ब्लड बैग भी किस में जाता है? येलो कंटेनर में जाता है। फोर्थ है, नेक्स्ट है एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन। एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड में से एक्सपायरी डेट वाला जो मेडिसिन होता है या डिस्कार्डेड वाला जो मेडिसिन होता है, वो सब मेडिसिन किस में जाएगा? येलो कंटेनर में जाएगा। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मीन्स होता है जो कीमोथेरेपी के लिए, कैंसर के लिए जो यूज होता है, उन सब दवाइयों को क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन ड्रग्स में सिंबल के साथ, कोई बैग में सिंबल के साथ है वो, तो उन सब को, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को भी येलो कंटेनर में डाला जाता है। उसमें सिंबल जरूर देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में जैसे डिसइंफेक्टेंट आता है, ठीक है, फिनाइल वगैरह आता है, तो डिसइंफेक्टेड फिनाइल वगैरह सब किस में जाएगा? येलो कंटेनर में जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है डिस्कार्डेड लिनिन और बीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कार्डेड लिनिन और बीडिन भी येलो कंटेनर में डाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, येलो कंटेनर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट डालते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं इंसिनरेशन के द्वारा। इंसिनरेशन मीन्स क्या होता है, जला देना। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में उनको जला देते हैं या फिर डीप बरेल करते हैं। डीप बरेल मीन्स होता है दफना देना, खोद के उसको दफना देते हैं। या फिर एक और तीसरा प्रोसेस है प्लाज्मा पायरोसिस। प्लाज्मा पायरोसिस मतलब हाई टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू भी क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, जला देते हैं। तो ये तीनों जो प्रोसेस है, जो येलो कंटेनर का प्रोडक्ट रहते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट हो गया है। अब नेक्स्ट कंटेनर देख लेते हैं। नेक्स्ट कंटेनर है रेड कंटेनर। तो रेड कंटेनर में कौन कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट डालते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें डालते हैं कंटामिनेटेड वेस्ट। कंटामिनेटेड वेस्ट जो इन्फेक्शियस वेस्ट रहता है फ्रेंड्स, उसको डाला जाता है और ये रिसाइकलेबल रहता है। ठीक, इसको रिसाइकल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो ट्यूब्स आते हैं जैसे आईवी सेट हो गया, कैथेटर हो गया, एनजी ट्यूब हो गया, तो ये सब किस में डालते हैं, रेड कंटेनर में डालते हैं। जो यूज्ड ग्लव्स है, यूज्ड ग्लव्स किस में डालते हैं, रेड कंटेनर में डालते हैं। आईवी प्लास्टिक बोतल को डालते हैं। स्पेसिमेन कंटेनर, स्पेसिमेन कंटेनर मीन्स लैब से जो भेजा जाता है यूरिन कलेक्ट करने के लिए या ब्लड कलेक्ट करने के लिए, तो वो सब किस में जाएगा, रेड में जाएगा। यूरिन बैग, यूरिन बैग भी किस में जाएगा, रेड कंटेनर में जाएगा। सिरिंज विदाउट निडिल, सिरिंज विदाउट निडिल, ऐसा सिरिंज जिसमें निडिल ना हो वो भी किस में जाएगा, वो भी जाएगा रेड कंटेनर में। तो रेड कंटेनर का ट्रीटमेंट है ऑटोक्लेविंग के द्वारा, माइक्रोवेविंग के द्वारा या केमिकल के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है और रिसाइकल बिन के लिए उसको सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट कंटेनर है ब्लू कंटेनर। तो ब्लू कंटेनर में जितने भी कांच के सामान हैं, ग्लास वेयर, उन सब को ब्लू कंटेनर में डाला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो वायल्स आते हैं, जो एम्पुल्स आते हैं और ग्लास के बॉटल्स आते हैं, यूज्ड स्लाइड्स आते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए जो स्लाइड आता है, और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। मेटालिक बॉडी इम्प्लांट मीन्स होता है जैसे किसी का हड्डी टूटता है तो जो रॉड डालते हैं उसी को बोलते हैं मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। तो उन सब मेटालिक बॉडी इम्प्लांट को भी किस में डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट है डिसइंफेक्शन के थ्रू करेंगे या ऑटोक्लेविंग के थ्रू करेंगे या माइक्रोवेविंग के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है वाइट कंटेनर के बारे में। तो वाइट कंटेनर में क्या चीज़ डालते हैं, जितने भी नुकीली चीज़ें हैं उन सबको किस में डालेंगे, वाइट कंटेनर में डालेंगे। जैसे नीडिल, नीडिल को किस में डालेंगे, वाइट कंटेनर में डालेंगे। सीरीज विथ फिक्स्ड नीडल, सीरीज विथ फिक्स्ड नीडल, जो इंसुलिन का सीरीज आता है उसमें फिक्स नीडल रहता है, तो उसको भी किस में डालेंगे, वाइट कंटेनर में डालेंगे। स्कैल्पर्स जो आता है, स्कैल्पर्स, उसको भी वाइट कंटेनर में डालेंगे। ब्लेड्स जो आता है, ब्लेड्स, उसको भी वाइट कंटेनर में डालेंगे। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट है ऑटो और ड्राई हीट। ऑटो और ड्राई हीट करते हैं स्टेरिलाइजेशन में, वही इसका ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जनरल वेस्ट भी आता है। तो जनरल वेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और दो डस्टबिन बनाया गया है उसके लिए, सूखा कचरा और गीला कचरा, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। तो ड्राई वेस्ट के लिए ब्लू बिन बनाया गया है और वेट वेस्ट के लिए ग्रीन बिन बनाया गया है। मतलब सूखा कचरा के लिए ब्लू बिन और गीला कचरा के लिए ग्रीन बिन। ठीक है, तो जो ड्राई वेस्ट है उसमें डलता है पेपर, ग्लास, नॉर्मल प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ये सब चीज़ ब्लू बिन में डलता है। ग्रीन बिन जो गीला कचरा रहता है उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब चीज़ किस में डलता है, ग्रीन बिन में डलता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।